हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अभी आपकी जो भर्ती निकल के आई है DSSB एनएम, ठीक है, और जो आपकी आगामी भर्ती आने वाली है UPSSC एनएम, इसी के क्लास को लेकर देखिए, इसके पहले हमने क्लास चालू किया था लेकिन बीच में बंद करना पड़ा, ठीक है, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर रहने वाली होगी। उम्मीद करते हैं गाइज इतने दिन और ये लगभग 5-6 दिन बाद वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो आप लोगों से जो मुलाकात हो रही है 5-6 दिन बाद हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं DSSB और एनएम के लिए, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका जो एक बुक है, ठीक है, इस बुक में लगभग 11 यूनिट दिए हुए हैं, 11 चैप्टर्स हैं। उन सभी चैप्टरों का MCQ हम करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 है। हम देखते हैं पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। बाकी क्वेश्चंस लगभग देखिए कि टोटल क्वेश्चंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव 600 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो हम 3-4 वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। और गाइज आप लोग थियरी इसके पहले 2-3 इसी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2-3 चैप्टर का हमने थ्योरी भी करवा दिया है, तो थ्योरी वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उस थ्योरी को देख लेंगे, फिर आपको आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे, MCQ बना पाएंगे, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करिए पहले से, उसके बाद आंसर तो हम बता ही देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग DSSB एनएम का फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है, आप लोग अप्लाई कर दें। UR कैटेगरी से आपको काउंट किया जाएगा, OBC से आप नहीं फिलअप कर पाएंगे या फिर SC ST से नहीं फिलअप कर पाएंगे, UR से आप अप्लाई कर दीजिए DSSB एनएम के लिए। और आपकी UPSSC एनएम की भर्ती आने वाली है, जून में आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमने RTI भी लगा के रखा है परिवार कल्याण से। जैसे ही आपका रिप्लाई आता है, ठीक है, 1 महीने हो गए, हमने फर्स्ट अपील भी लगा दिया है, तो उम्मीद यही है कि इसी महीने में रिप्लाई भी आ जाएगा। तो रिप्लाई के माध्यम से हम आप जैसे ही आता है वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई का आंसर दिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टडी को कंटिन्यू शुरू करें। अभी कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है, बस आप फ्री माइंड से डेली का 3-4 घंटे जरूर स्टडी को रखें, क्योंकि जून में भर्ती आएगी। जून के बाद जल्द ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वो अलग की बात है, भर्ती 2 साल बाद कंप्लीट होगी, 1 साल बाद कंप्लीट होगी, लेकिन एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। देखिए गाइज, जो भी आपके टॉपिक हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो भी चैप्टर्स हैं, आपके कुल 11 चैप्टर्स हैं। जैसे पहले चैप्टर की बात कर लें तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा, और ये आपके UPSSC एनएम में भी दिया है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटरमाइंस ऑफ हेल्थ, और इससे क्वेश्चंस आपके NHM में भी आए थे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या, जिसमें से हम आप क्या इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे मेथड ऑफ होम विजिटिंग, गृह मुलाकात। आपने NHM का पेपर दिया होगा तो उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, और लास्ट आपके DSSB में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। और चैप्टर 3 आपका हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके UPSSC सिलेबस में दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो हो जाता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है रोल ऑफ हेल्थ टीम, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। जो आपका एनएम का क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। ये 5वां चैप्टर हो जाएगा। छठा चैप्टर आपका जो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की संरचना, इससे भी क्वेश्चंस 1 बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आपका देखिए कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया। कुल मिलाकर आपके 11 चैप्टर हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। उन सभी चैप्टरों का हम MCQ देखने वाले हैं। यूनिट उसके बाद 10वां चैप्टर देखिए काउंसलिंग का होता है, ठीक है। तो आज हम MCQ देखने वाले हैं, थियरी भी करवाएंगे, लेकिन पहले MCQ करवा देते। तो गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अस्वस्थ महसूस करने के व्यक्तिपरक भावना है। तो जैसे कि गाइज नॉर्मल जो हम लोग मानते हैं कि चलिए हम कब आदमी, जैसे आप बीमार हैं तो आप लोग मानते हैं कि चलिए हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसी आपको बुखार हुआ है या फिर आपको पेट में दर्द है या पूरे बॉडी में दर्द है या कोई भी समस्या है डिजीज से लेकर, तो आप यही बोलते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा है, जो व्यक्तिपरक भावना है, जो आदमी का यहाँ पे एक अवधारणा है स्वस्थ
की डिफिनेशन को लेकर। वो एक्चुअल में डिफिनेशन कुछ और है, लेकिन जो आम आदमी सोचता है कि हम जो मान्यता है, जो लोगों में अवधारणा यही बन गई है कि हमें फीवर है तो हमें तभी मानेंगे कि भैया हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, या हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हम अस्वस्थ मतलब बिल्कुल अस्वस्थ हैं। जो एक अवधारणा व्यक्ति पर भावना है, वो चीज़ पूछा है क्या है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीमारी, स्वस्थ, रोग, मृत्यु दर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारी, ठीक है। बीमारी, जब कोई बीमारी होती है तभी एक भावना उत्पन्न होता है, व्यक्तिगत भावना उत्पन्न होती है कि भैया अब हम अस्वस्थ हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिफिनेशन है स्वस्थ की, हेल्दी की, वो क्या है, आपको शारीरिक के साथ साथ मानसिक सामाजिक तरीके से भी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। यही आपका मेन डिफिनेशन होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। इसका थोड़ा थ्योरी हम देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए गाइस, थियरी में इसका क्या है कि देखिए, स्वस्थ की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वस्थ सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज ही रोजमर्रा के कार्यों तथा संपूर्ण जीवन को सफल बना सकता है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक एवं बाहरी विकास असंभव है। जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। यद्यपि मनुष्य स्वास्थ्य को अपना हक समझकर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक वह बाधित नहीं हो जाता है। स्वास्थ्य के विषय में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में सर्वमान अवधारणा का अभाव है। यह वैज्ञानिक खोज तथा सूचना में कमी के कारण है। तो यहाँ पे डिफिनेशन आपसे देख सकते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यहाँ पे लिखा है, समय तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ ही स्वास्थ्य की परिभाषा बदलती रही है। स्वास्थ्य की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय है, जैसे आपका WHO के अनुसार इम्पॉर्टेंट है। WHO क्या बोलता है हेल्थ डिफिनेशन को लेकर, स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया कि आम लोगों के में अवधारणा क्या है, भावना क्या है कि उनको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तभी वो बोलते हैं कि भैया हम अस्वस्थ हैं, जबकि WHO बोलता है कि नहीं, बीमारी के साथ साथ आप सामाजिक और शारीरिक के साथ साथ आप मानसिक सामाजिक भी तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी आप हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके स्वास्थ्य के डायमेंशन ऑफ हेल्थ के आयाम जो होते हैं, 5 आयाम होते हैं। कौन कौन से आयाम है आपको ध्यान में रखना है। 5 आयाम होते हैं, एक शारीरिक आयाम, एक सामाजिक आयाम, दूसरा सामाजिक आयाम, तीसरा व्यवसायिक आयाम, चौथा आपका मानसिक आयाम और पांचवा आपका आध्यात्मिक आयाम। तो 5 आयाम है, पांचों के नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक आयाम में क्या क्या आते हैं, त्वचा, नेत्र, सांस, स्वच्छ वस्त्र, अच्छी भूख, गहरी निद्रा, ये सभी आपके 5 आयाम के प्रॉपर तरीके से डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आते हैं। उसके बाद निर्धारक तत्व क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे जैविक कारक, स्वाभाविक और सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति, वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ, तो ये सभी तत्व हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं जो डिपेंड करते हैं आपके स्वास्थ्य पे। और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल भी आप देख सकते हैं, डिफिनेशन इसका देख सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ और स्वीकार उनकी पूर्ण भागीदारी के द्वारा ऐसी अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधा जिसकी लागत समुदाय और देश वहन कर सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक आप देख सकते हैं, इतने घटक होते हैं, इन सभी का आपको डिफिनेशन और जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके सिद्धांत भी आपको देखना है, 5 सिद्धांत होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य के सिद्धांत कितने होते हैं भैया, 5 सिद्धांत होते हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से होते हैं उन सभी का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन यही बन जाते हैं। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है, आपका बीमारी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर है। PDF आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक हम दे देंगे। जो भी एनम बहन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की संपूर्ण अवस्था है।
ना कि केवल रोग या दुर्बलता का अभाव। आज इसके लिए अभी हमने डिफिनेशन देखा, ठीक है। स्वास्थ्य का डिफिनेशन अभी हमने देखा, किसके अनुसार देखा भैया, WHO के अनुसार। तो ये डिफिनेशन जो है WHO के अनुसार दिया गया है आपका, ठीक है। ये आपका हेल्थ का डिफिनेशन है, आपको याद करके रखना है, और किसके अनुसार है, WHO के अनुसार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल सभी आयाम डैश को छोड़कर, मतलब इनमें से कौन से आयाम हैं स्वास्थ्य जो नहीं है, ठीक है। हमने अभी थियरी आपको बताया था कि स्वास्थ्य के डायमेंशन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और 5 में से कौन कौन से, उस चीज़ को भी हमने बताया। तो इनमें से कौन सा नहीं है, अभी आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो भैया इसमें आध्यात्मिक नहीं है, बाकी आपके ये सभी हैं, भौतिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक है, बट आध्यात्मिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम शामिल हैं। अभी हमने थियरी में देखा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा में 5 आयाम हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा। 5वां जो क्वेश्चन है, ऐसी क्रिया जो किसी बीमारी की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में रोक देती है और जटिलताओं को रोकती है, रोकथाम के किस चरण से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने फर्स्ट ऐड पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो आपका इनमें से राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन क्या है, शरीर रचना विज्ञान के किसी भाग की वास्तविक हानि या क्षति या किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप होने वाले शारीरिक कार्यों का विचलन कहलाता है। तो ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बीमारी है, और सेकंड ऑप्शन आपका हानि है, थर्ड ऑप्शन विकलांगता है, डी ऑप्शन अपंगता है। तो छठे का राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हानि। शरीर रचना विज्ञान के किसी भाग की वास्तविक हानि या क्षति, अब हानि की बात आ गई तो हानि आपका राइट आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, अपंगता और अपंगता की ओर ले जाने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है, ठीक है। इसका सही क्रम हमको देखना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पहले अपंगता होगा, फिर बीमारी होगी, फिर विकलांगता होगा, फिर विकलांग। तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। उसका सेकंड ऑप्शन क्या देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है रोग, ठीक है। उसके बाद अपंग, फिर अयोग्यता, फिर विकलांग। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आदमी को कोई डिजीज होता है, कोई रोग होता है, ठीक है, तो वो अपंग हो सकता है। अपंग होने के बाद वो अयोग्य हो जाएगा, किसी भी कार्य को करने में योग्यता उसकी नहीं रह जाएगी, देन उसको विकलांगता हो जाएगा, फिर वो विकलांग कहलाने लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रोकथाम है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर बताना है, प्राथमिक रोकथाम कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, जोखिम कारकों के विकास की रोकथाम ही आपका प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो गाइज, किस स्तर की रोकथाम जटिलताओं की घटना को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीयक, ठीक है। द्वितीयक स्तर की रोकथाम जटिलताओं की घटना को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों का पता लगाने वाला कार्यक्रम किस स्तर की रोकथाम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बात कर ले गाइज तो द्वितीयक जो है, द्वितीयक स्तर का रोकथाम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों का पता लगाने वाला कार्यक्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण PHC का तत्व है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण PHC का वर्ग क्या है आपका, स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन। ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है PHC का, ठीक है, या फिर तत्व आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्न से कौन से PHC के 8 तत्वों में से शामिल नहीं है। 8 तत्वों में से शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो अब आपको PHC के सभी तत्वों को ध्यान में रखना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो गाइस, यहाँ पे व्यवसायिक स्वास्थ्य आपका ये PHC के 8 तत्वों में से नहीं है। बाकी आपका A वाला भी है, B वाला भी है, C वाला है, लेकिन D वाला नहीं है।
अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, WHO का लॉन्च डे, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की बात कर ले तो गाइस 7 अप्रैल इसका स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल, ठीक है, लॉन्च हुआ था 7 अप्रैल को। विटामिन ए संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, विटामिन ए संबंधित नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। रेटिनॉल है, ठीक है, वाडी भी है आपका, और ये भी है केराटोमलेशिया भी है आपका, लेकिन सूखा रोग आपका विटामिन डी से संबंधित नहीं है, तो 14 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है, वनस्पति स्रोत में विटामिन ए कहलाता है, जो विटामिन ए आपको वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है वो उसका नाम क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम, बी आपका करेक्ट, बी आपका कैरोटीन नहीं होगा, पैंथोनिक अम्ल नहीं होगा, पैल्सिफेरॉल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, माँ के स्तन में दूध का स्राव माँ के डैश से प्रभावित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका पोषण की स्थिति, शारीरिक अवस्था, हार्मोनल अवस्था, ऑप्शन डी जो है ऊपर के सभी, क्योंकि डिपेंड करता है माँ का मिल्क जो है, ठीक है, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तब होगा जब माँ की पोषण की सिचुएशन ठीक ठाक रहेगी, उसकी माँ की शारीरिक अवस्था भी ठीक ठाक रहेगी और जो हार्मोन है वो भी बैलेंस में रहेंगे, तो माँ का जो मिल्क है वो भी ज़्यादा प्रोटीन युक्त रहेगा बच्चे के लिए, ठीक है, तो ये सभी डिपेंड करता है ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का स्राव, ठीक है, दूध का स्राव लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बाइटोट्स स्पॉट की कमी की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्न से स्वास्थ्य की सबसे अधिक माननीय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका राइट आंसर की बात कर लें गाइस तो ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य, अभी हमने थ्योरी में भी देखा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो गाइस 20 क्वेश्चन क्या है, निम्न से स्वास्थ्य सहायक महिला का कार्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आपके ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और बनते भी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वास्थ्य सहायक महिला के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा गाइस, पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, बच्चों में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना, तो ये दोनों कार्य तो हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी क्या बोला है, अपने अधीन कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सुपरविजन एवं मार्गदर्शन करना, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शंस आपके जो हैं राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, निम्न से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य में शामिल है, तो आप एक बार अपने से ट्राई करिए क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसमें से जो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करना, ठीक है, मातृ एवं शिशु का टीकाकरण करना, ये तो है ही सभी को पता है, और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना, ये भी आपका है, सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपीडब्ल्यू आर्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो यहाँ तैनात हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, बाकी हम तो बता ही देंगे आंसर, और आपको यहाँ पे याद करके रखना है। तो एमपीडब्ल्यूआर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आपके उपकेंद्रीय स्तर पर तैनात होते हैं, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र किस कार्यक्रम के तहत कार्यरत है, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं
वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो 23 आप सभी को बताना है कमेंट करके। तो 23 आपका इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना है, जो आपका ICDS है, ठीक है। इसी कार्यक्रम के तहत आपके आंगनबाड़ी केंद्र कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किस समिति के सिफारिश के अनुसार पेश की गई थी। 24 क्वेश्चंस जो है आपको बताना है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा किस समिति की सिफारिश के अनुसार पेश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, जो श्रीवास्तव जी की समिति थी, इन्हीं के समिति के सिफारिश के अनुसार आपका जो है अवधारणा दिया गया था, ठीक है। इसका डी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। और 25 क्वेश्चंस जो है, आशा की क्या भूमिका है। तो आशा की भूमिका आपको याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग, बिल्कुल सही बात है। डिपो होल्डर के रूप में कार्य करें, बिल्कुल सही बात है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 25 का डी, तीनों आपकी ये सभी भूमिका होती हैं आशाओं की, ठीक है। अब देखिए MPW पुरुष मुख्य रूप से ध्यान देता है। 26 का राइट आंसर बात कर लें, जो भी MPW पुरुष मुख्य रूप से होते हैं, इनका मुख्य रूप से जो ध्यान होता है संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, तो सभी इनका जो भी चीज़ है मुख्य रूप से कार्य होता है एक प्रकार से। अब ANM या GNM को मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। तो इसमें से क्या है, पहला ऑप्शन अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव करना। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। तो इनका जो भी IUD इंस्ट्रक्शन होता है, इस चीज़ प्रतीक्षा पर सभी पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 27 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी सिद्धांत हैं डैश को छोड़कर, इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत नहीं है। अभी हमने सिद्धांत आपको बताया था, 7-8 सिद्धांत होते हैं, आपको ध्यान होगा अगर आपने थियरी देखा होगा, जस्ट अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का जो है स्वास्थ्य, 28 का आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। 28 का डी वाला आपका स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी ये सिद्धांत है। समान वितरण, सामाजिक सहयोग, उपयुक्त तकनीक, आपका ये डी वाला नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है। 29 की बात कर ले, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में ANM की क्या भूमिका है। तो ANM की क्या भूमिका होती है आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर की बात कर लें तो सी वाला, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना, ठीक है। एक सेकेंड, 29 का आपातकालीन तथा समाज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, व्यक्ति परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य का आकलन करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में यहाँ पे देखना होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में ANM की क्या भूमिका है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर रखना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गृह भ्रमण के आयोजन के लिए व्यक्ति का ध्यान निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या सर्वेक्षण, ये ऑप्शन सी जो है जनसंख्या का सर्वेक्षण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गृह भ्रमण का लाभ क्या है। गृह भ्रमण का लाभ देखना है क्या है। 31 का राइट आंसर की बात कर ले तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। 32 जो है आपका 32 क्वेश्चन जो है, जो गृह भ्रमण की योजना बनाने में पहले क्या करेंगे। 32 जो है आपका, यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, जो गृह भ्रमण की योजना बनाने में, ठीक है,
और पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है के विपरीत है, ठीक है, योजना के विपरीत है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपको दिया है A B C D। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी, योजना की पारिवारिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 आपका है PHN बैग होम विजिट के दौरान नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण उपकरण में है। बैग टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है कि यह, ठीक है। तो आपने अगर थियरी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज आपको ये यूट्यूब पे कोई तो बताया नहीं होगा, रटाया तो कोई नहीं होगा, ठीक है, रटना भी नहीं है आप थियरी, इसलिए हम बोलते हैं थियरी पढ़ें। आप बुक पढ़ेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, घर की स्थिति आज के आधार पर विभिन्न प्रकार के वजन में किया जा सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? बैग और उसकी सामग्री की सफाई बनाए रखने के लिए नर्स को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है जितना हो सके परिवार के सदस्यों की देखभाल में बैग से ली गई वस्तुओं का ही उपयोग करें, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप ड्यूटी करके जाते हो तो बैग लेके जाते हो ना, उस चीज़ को वही है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? आप एक डिलीवरी में भाग लेने के लिए एक ग्राहक के घर में हैं। आप निम्न में से सबसे पहले, ठीक है, आपको डिलीवरी के लिए भेजा जाता है तो आप उसके घर में हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप असंक्रमित क्षेत्र स्थापित करेंगे, या एक साफ गाउन रखेंगे, या आप संकुचन की तीव्रता, या आप पानी और साबुन। तो आपको पानी और साबुन सबसे पहले खोजना होगा, ठीक है, पानी और साबुन की सुविधा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? गृह भ्रमण का निम्नलिखित लाभ है। हाँ, अब जो आप होम विजिट करते हैं उसके क्या लाभ होते हैं, इस चीज़ को आपको बताना है। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो दिया है, इसने अपने सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार की पहल को विकसित किया है। ये आपका गृह भ्रमण के मुख्य लाभ हो जाते हैं। 37 क्या है? बैग टेक्निक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है डैश को छोड़कर। 37 की राइट आंसर की बात कर लें तो गाइज 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घर की स्थिति के आधार पर विभिन्न तरीकों में से किया जा सकता है, ठीक है। गृह भ्रमण का चरण सिवाय है तो इसके ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन जो दिया है, पहला चरण पूर्व गतिविधियाँ, गृह भ्रमण के दौरान गतिविधियाँ, या अभिविन्यास चरण। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व गतिविधियाँ, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो बाकी के क्वेश्चन देखिए, टोटल क्वेश्चन 600 प्लस हैं, ठीक है। हेल्थ एंड नर्सिंग से आपका 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर को मिलाकर है। तो आज लगभग 40 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उसके बाद आगे की बातें जो है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करना भी चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं।